सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं द फाउंटेन हेड। जो हमने लास्ट देखा था वो कैमरॉन तक देखा था कि कैमरॉन की अब हालत कैसी है। ही यूज्ड टू बी अ वेरी गुड आर्किटेक्ट, बट जस्ट बिकॉज ही couldn't स्टैंड द स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी, हाँ, उसको बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ी और किसी के साथ काम कर रहा है। ठीक है, तो ये लोग अपना जैसे तैसे काम चला रहे हैं, पर इनको कुछ ज़्यादा खास मिल नहीं रहा। अब किटिंग जो है, किटिंग फ्लरिश कर रहा है, किटिंग बढ़िया से फ्लरिश कर रहा है। तो फर्स्ट फर्स्ट पार्ट जो है बुक का, वो बेसिकली ज़्यादातर किटिंग के बारे में बताने के लिए ही है। ठीक है, कि हाउ इफ इंडिविजुअल इज रेडी टू सबमिट, टू सरेंडर एक्चुअली, सो where what he can achieve and where he can go. So he might achieve a milestone, okay, but problem is कि from inside nobody is ready to give him respect from inside, okay. बाहर से सब लोग जो उसे मिल रहा है उसको रिस्पेक्ट करेंगे बिकॉज ऑफ हिज मनी एंड ऑल दैट स्टफ, बट अंदर से nobody is going to take him that seriously कि उसके पास स्पाइन है। ठीक है, तो किटिंग किटिंग का सॉर्टेड यही चलता है कि मुझे आगे बढ़ना और जैसे तैसे चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब यहाँ पे बात आती है कि वो अपने फेलो एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रीट करता है। किटिंग किटिंग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, और वो क्या करता है, अपने फेलो एम्प्लॉयज़ की वीकनेसेस देखता है और उनके उसके बाद उनकी पोस्ट ले लेता है। जैसे एक डेविस करके बंदा था, उसने पोस्ट ले ली। फिर एक स्टेंगल करके एक बंदा था, वो जानता था कि किटिंग मैनिपुलेटिव है, बट फिर भी थोड़ी बहुत बातचीत के दौरान उसको पता चलता है किटिंग को कि ये अपनी फर्म खोलना चाहता है। ठीक है, तो उसको जैसे ही फर्स्ट कमीशन या फर्स्ट क्लाइंट मिलेगा, ही विल गो। बट द प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि उसको फर्स्ट क्लाइंट मिलेगा कैसे। तो यहाँ पे किटिंग उसकी हेल्प करता है कि क्योंकि फ्रैंकन का उस पर फ्री हैंड होता है कि तुम्हें जो सही लगता है करो, जो भी क्लाइंट्स के अपने लेवल पे डील करना है करो। तो वो उन अपने ही उसमें से एक कमीशन स्टेंगल को दिलवा देता है, और फिर बाद में ये जब वो कमीशन लेता है, अपना फर्म शुरू करता है, तो बाद में उसको ये फ्रैंकन के सामने ये साबित कर देता है कि वो हमें धोखा दे रहा था और वो हमारे यहाँ से क्लाइंट लेके अपनी कमीशन ले रहा है, और दैट्स हाउ ही इज़ अर्निंग। तो स्टेंगल उसे फायर कर देता है कि अब वो काम नहीं करेगा, मतलब अब वो हमारे यहाँ पे कभी नहीं आना चाहिए ऐसे। तो उसकी जो पोस्ट होती है चीफ डिज़ाइनर की, वो क्रिएटिव वर्क सारा देखता था, बट उसे कभी क्रेडिट नहीं मिला। अब यहाँ पे पोस्ट जो है इसको मिल जाती है, किटिंग को मिल जाती है, क्योंकि वो जा चुका है। अब किटिंग का जो प्लान था कि मुझे ये पोस्ट लेनी है, वो ले लेता है। अब ये तो फर्स्ट केस रहा, मतलब सेकंड केस रहा। उसके बाद फिर और भी बहुत तरीके से मैनिपुलेट करता है चीज़ों को। अब यहाँ किटिंग जो है, अब वो और आगे बढ़ना चाहता है, और उसकी फ्रैंकन की कंपनी का एक पार्टनर है, फ्रैंकन एंड हेयर लूशियस। अब हेयर लूशियस जो है वो पार्टनर है, ठीक है, और उसको ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते, बट ही कम्स फ्रॉम अ वेरी वेल्दी बैकग्राउंड, वो काफ़ी रिच है, सब कुछ है। और उसी की जो लिंक्स हैं, उसके जो लिंक्स होते हैं, उसी के प्रीमियम क्लाइंट्स, उसी के थ्रू प्रीमियम क्लाइंट्स मिलते हैं, क्योंकि ही इज़ वेरी वेल्दी। उसको लोग जानते हैं कई चीज़ों में, है ना। तो जो क्लाइंट बेस होता है वो फ्रैंकन का लूशियस ही होता है, ठीक है। और किटिंग को पता है कि मुझे कैसे अब पार्टनरशिप लेनी है, किसी भी हालत में मुझे पार्टनरशिप तो चाहिए। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि किटिंग को पता चलता है कि लूशियस की तरफ से कुछ फाइनेंशियल झोल हुआ है, ठीक है, कंपनी में। और वो झोल जो है, उस झोल को लेके वो लूशियस को डराता है, धमकाता है। हालांकि जब लूशियस
से वो पहली बार मिलता है तो बहुत उसकी चापलूसी करता है, सब कुछ करता है, और लोग समझते हैं किटिंग और वो अच्छे दोस्त हो चुके हैं, बट ऐसा नहीं था। ठीक है, तो अब यहाँ पे होता है कि ये लूशियस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो झोल है उससे उसको लेके उसे धमकी देता है। ठीक है, और धमकी देने के बाद उसे बोलता है कि पार्टनरशिप छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, है ना, बहुत सारी चीज़ें उसे बोलता है वो, और चिल्लाता भी है उसके ऊपर। ठीक है, अब लूशियस क्योंकि थोड़ा बुढ़ा है ना, और वो ये सब चीज़ें देख रहा था, उसे स्ट्रेस हो रहा है, बहुत चीज़ें हो रही हैं उसके बॉडी में, तो उसे स्ट्रोक आ जाता है। ठीक है, स्ट्रोक आता है और वो मर जाता है, स्ट्रोक से मर जाता है। किटिंग के लिए ये रास्ता भी खुल गया है। ठीक है, ये रास्ता भी खुल गया है, मर रहा है, मरने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लूशियस का लोगों के सामने वो फ्रेंड भी था, तो लूशियस की कोई फैमिली नहीं थी बेसिकली, तो जो उसकी थोड़ी बहुत इनहेरिटेंस होती है वो किटिंग को मिलती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा जो है मैनिपुलेटिव है ये बंदा। ठीक है, कि अपने काम को करने के लिए अपने जहाँ तक जाना है पहुँचेगा। अच्छा, इसी के बीच एक कंपटीशन और आता है जहाँ पे फ्रैंकलिन कहता है कि तुम पार्टिसिपेट करो और जीतो। अब इसको पता है कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं जीतने से रहा, और मेरे मेरे यहाँ पे कुछ ऐसे मेरे हाथ से बस की नहीं है, और वो तुरंत भागता है रॉर्क के पास, और रॉर्क को मदद करने के लिए कहता है, और रॉर्क के डिज़ाइंस ले जाके सबमिट कर देता है, अपने नाम से जीत जाता है। तो मतलब सब कुछ बाहर से चल रहा है उसका, अपनी कोई इंटीग्रिटी नहीं है, अपनी कोई स्पाइन नहीं है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि किटिंग ये सब कर तो रहा है, पर अपने लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इसी के साथ साथ। जैसे जब तक वो ड्राफ्टिंग में था तो कोई ज़्यादा उसे इतना पूछने वाला नहीं था, वो पीछे से कॉपी कर लेता था, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट ठीक है, बट अब उसको जो है क्रिएटिव वर्क करना है, तो उसने वो अपने ऊपर लाइबिलिटी ले ली। हाँ, वो सक्सेसफुल हो गया है चीज़ों के साथ साथ, वो सक्सेसफुल हो गया है चीज़ों के साथ साथ, बट उसे ये नहीं पता कि पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो रिस्पॉन्सिबल है क्रिएटिव वर्क के लिए यहाँ पे। अब वो काफ़ी चीज़ों में अपनी जो है रॉर्क की हेल्प लेता है और उसी के थ्रू ज़्यादातर काम करता है। अब रॉर्क को काम से काम है, काम से मतलब है कि मुझे पता है कि मेरे लिए काम सब कुछ है, और रॉर्क उसकी मदद कर देता है, और इवन वो क्रेडिट तक नहीं लेता, क्रेडिट तक नहीं लेता कि ठीक है किटिंग तुम अपने नाम से कर लो, बट जो मदद करता है वो कोई कंडीशन पे नहीं कर रहा है यहाँ पे कि ठीक है, उसको काम है, उसको जैसा चाहिए वो उसको करके दे रहा, मतलब काफ़ी चीज़ों में किटिंग की हेल्प कर देता था वो। अब यहाँ पे कैमरॉन के ऑफिस की बात हम कर रहे हैं। अब किटिंग तो वहाँ पे फ्लरिश कर रहा है, और अब फेमस हो चुका है, पार्टनर बन चुका एक प्रेस्टिजियस फर्म का। अब हम कैमरॉन की बात करते हैं। कैमरॉन के ऑफिस में रॉर्क है, और फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, कमीशंस नहीं आ रही है कहीं से भी जल्दी से, बहुत मुश्किल से कमीशंस आ रही है, और चीज़ों को अफोर्ड करना मुश्किल पड़ रहा है। बिल, सैलरी, रेंट कुछ भी जल्द नहीं दे सकते। ठीक है, इतना फाइनेंशियली वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो एक कंपनी की तरफ से उन्हें कमीशन आनी होती है, वो भी किसी और को आ जाती है, तो उस वहाँ पे भी उनकी वो लास्ट उम्मीद जो होती है वो टूट जाती है कि अब क्या ही बचा है। लेकिन फिर भी वो गिव अप नहीं करते हैं, और थोड़ा बहुत अपना जो भी उनके पास आता है, रेजिडेंस, गैरेज वैरेज, कुछ भी काम उनके पास आता है वो करते हैं। इवन रात को जग जग के करते हैं दोनों, और कॉफ़ी ले लेते हैं रात भर, जागेंगे और काम करेंगे, और इसी बीच जो है वो
कैमरॉन कोलैप्स होने वाला होता है तो वो क्या रॉर्क कह देता तुम घर जाओ मैं कर लूँगा। अब रॉर्क जो है जब कैमरॉन सुबह घुसता है ऑफिस में देखता है रॉर्क फ्लोर पे लेटा हुआ है, ठीक है, डिज़ाइंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, तो आप उसके वर्क के लिए डेडिकेशन देख सकते हैं कैसी है, ठीक है। कैमरॉन जो है यहाँ पे पूरी तरीके से घिर चुका है प्रॉब्लम्स से, और जो कमीशंस आ रही थी वो भी धीरे धीरे बंद हो गई हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई हैं। अब वो बिल पे नहीं कर पाता, सैलरी कुछ पे नहीं कर पा रहा, सब कुछ ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है। अब वो इतना परेशान है कि वो दारू पी के कहीं पे भी घूमता है, कहीं पे भी, और उसे मतलब नहीं है चीज़ों से। पहले तो वो थोड़ा पीता था तो अंदर ही रहता था, बट अब वो ऑफिस बाहर हर जगह दारू पी के घूमता है, और एक दिन ऐसे ही घूम रहा होता है और कोलैप्स कर जाता है, ठीक है, गिर जाता है। रॉर्क उसके पास आता है, उसकी मदद करता है, उसको घर लेके जाता है, और डॉक्टर कैमरॉन को बोल देते हैं अब तुम बेड से नहीं उठ सकते, इट विल बी अ डेथ फॉर यू, वो एक मौत होगी तुम्हारे लिए अगर तुम उठते हो तो। अब इसी वक्त कैमरॉन कुछ बातें करता है रॉर्क से, और वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है। तो कहता है कि कैमरॉन कहता है कि तुम रॉर्क सबमिट कर दो, सरेंडर कर दो, ठीक है, और ना अपना आगे बढ़ो, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। लुक एट मी, आई एम द एग्जाम्पल, कि जहाँ पे अगर कोई वो चीज़ फॉलो करता है जो उसे खुद को लगती है सही है, तो हाउ द सोसाइटी ट्रीट्स हिम, तो तुम ये सारी चीज़ें छोड़ दो और अपना जैसा वो लोग कह रहे हैं वैसा करो। और ऐसा सब कुछ उसे समझाने की कोशिश करता है, पर उसे पता है और कितनी जल्दी गिव अप करने वाला नहीं है। तो रॉर्क उसे कहता है कि यू ऑल्सो डिडंट डू दैट, मैं भी नहीं कर सकता, ठीक है। और तो वो भी थक जाता है और चुप हो जाता है कि ठीक है ये नहीं मानने वाला, और कहता है कि मेरे सारे काम को वहाँ पे ऑफिस को लॉक कर दो और बंद कर दो, ये सब कर दो, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो अपनी बहन के पास न्यू जर्सी में रह रहा होता तब कैमरॉन, और रॉर्क को बोलता है ऑफिस ऑफिस सब बंद कर दो और अपना तुम दूसरी जगह पे काम ढूंढो। तो और वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस भी देता है रॉर्क को, बट रॉर्क सीधा मना कर देता है कि मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। रॉर्क अपने बलबूते ही देखना चाहता है। तो अब आप यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स अपने भी रखना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पे कि पहला, कि हो सकता है आप बहुत बड़े फेलियर हो लोगों की नज़र में, सोसाइटी की नज़र में, बट कई बार आप फेलियर नहीं हो, आप रेबेल हो। आप बस सरेंडर नहीं कर रहे, आपको झुकाना इतना आसान नहीं, ठीक है। इट इज़ वेरी इजी टू रूल देम हु सरेंडर। सो ये फेज़ है 2 ही का, आगे हम बढ़ेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो ऑफ कोर्स जो सरेंडर नहीं करते यू कांट रूल देम। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि कैमरॉन रॉर्क सब यही देख रहे थे कि जो पहले से चलता हुआ स्ट्रक्चर आ रहा है, ठीक है, वो अब तक यूज़ हो रहा है। कभी ग्रीक के मॉन्यूमेंट्स जैसे कॉपी होंगे, रोम के होंगे, सब कुछ वैसे का वैसे ही, ठीक है। अब इन लोगों का मानना था कि नया मटेरियल आया है, तो नया मटेरियल, क्योंकि वक्त के साथ इवोल्यूशन के साथ हम बहुत चीज़ें नई नई मिलती हैं हमें, तो और वो डिमांड करता है नई शेप की, नई चीज़ों की। बट लोग इतने आदी हो चुके हैं कि उनको ये चीज़ समझ ही नहीं आती है। और यहाँ पे रॉर्क और कैमरॉन यही एक्चुअली दिखाना चाहते हैं कि अगर आप मास के अगेंस्ट खड़े हो तो एक्सटर्नली तो आपको बहुत ज़्यादा फेलियर देखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सरेंडर करते हो तो शायद नहीं, बट एक्सटर्नल लेवल पे बहुत ज़्यादा आपको फेलियर देखने को मिलेगा। बट वहीं पे आप अपनी इंटीग्रिटी के साथ अपने साथ बने हुए हो ना, अपने साथ यानी खुद को आपको पता है, खुद को आपको क्लैरिटी है चीज़ों के बारे में, तो बाहर की चीज़ों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता।
ठीक है। बात करूँ यहाँ की इंडिया में, तो ये और ज़्यादा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी हो जाती हैं। फैमिली के साथ रहते हैं लोग यहाँ पे सब कुछ, तो वो इतना देखने को नहीं मिल सकता। ठीक है। अब बात यहाँ पे कैमरॉन और रॉक जो स्टैंड कर रहे हैं, वो लास्ट तक स्टैंड कर रहे हैं अपनी अपनी बातों के साथ। अपने उनको वैसे कोई ज़्यादा मिल नहीं रहा। ही कांट दे कांट इवन पे देयर बिल्स, सैलरी टू द फेलो एम्प्लॉयज़, but in the end they are with their values, what they stand for, and that's why it is very hard to break them.